आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुख करते हैं आज के ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। खबर कर्नाटक से है, जहां के शिवमोगा में एक 26 साल बजरंग दल कारकुन का इतवार की रात तकरीबन 9 बजे मुबीना तौर पर कत्ल कर दिया गया है। कारकुन की हलाकत के बाद शहर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इस दौरान शिवमोगा शहर के सिगहटी इलाके में कुछ शरपसंदों ने कई गाड़ियों को जला दिया। इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और जिला इंतजामिया ने इन इलाकों में CRPC की दफ़ा 144 के तहत इम्तिनाई अहकामात नाफिज कर दिए हैं। जिला इंतजामिया ने यह भी ऐलान किया है कि सूरत हाल को देखते हुए शहर में पहली से 12वीं तक पढ़ने वाले तलबा की 2 दिन तक कोई क्लास नहीं होगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। खबर बिहार से है, जहां के साबिक वजीर आला और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के सबसे बड़े केस में पीर को 5 साल की सजा सुनाई गई है। उन्हें 60 लाख जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। रांची में खुसूसी CBI जज SK शशि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई है। 15 फरवरी को अदालत ने इस मामले में लालू समेत 38 कसूरवारों को मुजरिम करार दिया था। वकील का कहना है कि आधी सजा पूरी हो चुकी है, इसलिए लालू को हाईकोर्ट की तरफ से जमानत मिलने की उम्मीद है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने पीर को रायबरेली के वोटरों के लिए एक पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में बेरोजगारी उरूज पर है, महंगाई ने जीना महाल कर दिया है। PM मोदी और योगी ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का दावा किया था, लेकिन उनके दावे खोखले निकले। आज किसान आवारा जानवरों से परेशान हैं, उसके साथ ही आज मुल्क के नौजवान बेरोजगारी से परेशान हैं। हुकूमत ने लॉकडाउन में आवाम का ख्याल नहीं रखा। कोरोना के दौर में लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया, लेकिन हुकूमत को आपकी परवाह नहीं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां उलमाए किराम ने लव जिहाद के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के रियासती सदर काजी सैयद अनस अली नदवी ने कहा कि लव जिहाद के मामले नहीं होने चाहिए। इस सिलसिले में रियासत भर में निकाह पढ़ाने वाले काजी को खत लिखा गया है। भोपाल में इस पर अमल किया जा रहा है। यहाँ शादी के वक्त लड़के और लड़की दोनों के वालिदैन मौजूद होते हैं। MP से कुछ शिकायत मिली है, हम उनकी तहकीकात कर रहे हैं। निकाह पढ़ाने वाले काजियों से अपील है कि अगर कोई इस तरह निकाह करवाने आए तो ऐसा निकाह ना पढ़े, ताकि मुल्क में अमन कायम रहे। अगली खबर बेंगलुरु से है, जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमा, जिनमें से ख़ास तौर पर हिंदू पंडित, पादरी और इस्लामी स्कॉलर्स ने मुत्तहिद होकर अपील की कि हिजाब मामले को लेकर तालीमी इदारों को नफरतों और फितनों की आमाजगाह न बनाया जाए। इस सिलसिले में हुकूमत कर्नाटक से अपील की गई है कि तलबा के हुकूक की पासबानी करे और समाज दुश्मन अनासिर की जानिब से बर्पा किए जा रहे फितनों पर रोक लगाए। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।